अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सैटरडे और संडे को हमने क्या बनाया और क्या खाया मज़े ले लेके। 2 दिन की छुट्टी थी, फिर एक और छुट्टी मिल गई थी, लेकिन इन सैटरडे संडे को स्पेशल होता है क्योंकि छुट्टी होती है तो फिर हमारी अम्मी की भी फरमाइश होती है। तो सैटरडे संडे हमने बहुत इंजॉय किया, अच्छे अच्छे खाने मैंने बनाए और जो है अपनी अम्मी को भी खुश किया और साथ में वहाज को भी खुश किया। तो मेरी जो ये वीडियो है इसको स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा क्योंकि मैंने जो जो चीज़ें बनाई वो मैंने मुकम्मल करके आपको दिखाई भी है कि मैंने कौन सी चीज़ किस तरीके से बनाई है। तो आप उसको देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि हमने जो है जो ये चीज़ें बनाई वो कैसी बनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। छुट्टी के दिन जो है हमारे घर में हलवा पूरी का नाश्ता होता है, लिहाजा जो है हलवा पूरी जो है आती है और फिर हम लोग इससे नाश्ता करते हैं और बहुत मज़ा आता है। ये मैंने जो है 1 पाव के करीब जो है आटा लिया है। इसमें मैंने 2 मक्खन की टिकियाँ डाली है और थोड़ा सा मैंने जो है क्या कहते हैं इलायची जो है कूट के मैंने वो उसमें डाल दिया है। इसके अलावा जो है ये मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच तिल और 1 चम्मच के बराबर जो है चारों मगज़ वो मैं इसमें डालूँगी। और फिर उसके बाद इसमें जो है ये थोड़ा सा मैं दूध भी डालूँगी और उसके बाद थोड़ी सी चीनी डालूँगी। चीनी आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल होता है मेरा, तो मैं उसी के हिसाब से इसमें चीनी डालूँगी। असल में शाम को हमने जो बनाए पकोड़े और कचौरी, तो मेरी अम्मी ने कहा कि अब कुछ मीठा हो जाए, तो अब मीठा मेरे पास इस वक्त कुछ था नहीं, तो कहने लगी कि भाई मुझे तुम मीठी टिकिया बना दो जो पोंगे की टिकिया जैसी बनती है। तो फिर मैंने कहा कि चलें मैं फिर वैसे ही बना देती हूँ। ये देखें अब ये मेरा हो गया। अब मैं इसको गूंद के आटा और तैयार रखूँगी, फिर उसके बाद उसकी टिकिया बना के और फ्राई करूँगी। ये देखिए ये मैंने गोल गोल जो है इसके कट करके रख लिए। आप जिस डिज़ाइन में चाहे उसमें बना सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि गोल बनाने थे इसलिए मैंने जो है ये गोल बनाए हैं। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा आटा बच गया था, तो मैंने उसको जो है एक ऐसी थोड़ा बढ़ा के टिकिया बना ली है। तो अब मैं इसको एक एक करके फ्राई करूँगी। ये देखिए अब ये हमारे जो है फूल गई है टिकिया और अब मैं इसको बना रही हूँ। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी क्योंकि तकरीबन मेरी ये जो है होने को है। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है और अब ये देखिए कितना खूबसूरत सी टिकिया हमारी तैयार हुई है। ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखाऊं। ये देखिए बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त हुई है। अम्मी मेरी खुश हैं कि मैंने उनको मीठी टिकिया बना के दे दी है। और ये मत पूछिए कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरी अम्मी कहती हैं करती क्या हो तुम। ये देखा आपने, ठीक है। तो ये थी मेरी सैटरडे और संडे दोनों की स्पेशल डिश। दोनों मैंने आपको बता दी कि 2 दिन मेरे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे कैसे बनते हैं। ये देखें हमारी ये बिरयानी अब तैयार हो गई है। ये देखें ये गरम गरम बिरयानी हमारी अब रेडी है। इसको अब मैं निकाल के वहाश को दूंगी खाने के लिए। आप में से भी जिसको भी खाना है आ जाए गरम गरम बिरयानी।
ये देखिए, ये मैंने वहाँ की निकाली है। अब मैं इसको दूंगी। बहुत गर्म है, धुआं से भी आपको लग रहा होगा। ये देखिए, ये आधा किलो मैंने कीमा लिया है। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ अभी जो है लहसुन और अदरक वो डाल के मिलाया है, ताकि खूब अच्छे तरीके से कीमे की जो स्मेल है और ये सब जो है ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसको आधा घंटे के लिए जो है फ्रिज में रखूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं बाकी मसाले बना के इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज और जो है थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला है, कुटी डाली। अब मैं इसको जो है पीस रही हूँ कि मेरा बेटा पीस रहा है, पापा जी का वो पीस रहे हैं। अब इसके बाद ये देखें, ये कितना लेस वाला ये इस तरह जो है हमारे पास आ चुका है। और अब मैं इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो कि मुझे इसमें डालना है। तो अभी मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी ताकि सही से हमारे जो है कबाब बने और वो टूटे ना, क्योंकि कबाब टूट जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता और ना ही बनता है। चाहिए देखिए, ये मैंने जो है उसका चने का पाउडर जो है यानी कि आटा वो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा। अब मैं इसमें जो है थोड़ा आधा चम्मच के करीब जो है गरम मसाला डालूँगी। ये देखिए, और अब मैं इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए, हमारा जो ये है बहुत ही अच्छा जो है पिस चुका है। और पिसने के बाद ये देखें कि इसकी जो है आप ये देखिए लेस देखें आप कि बहुत ही अच्छा लेस बना है ये देखिए। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और 15 मिनट तक इसको जो है अच्छी तरह से जो है मसलूँगी इसको, ताकि जो है ये यकजान हो जाए सारी चीज़ें। देखिए, ये देखें, ये गोला कबाब बना रही हूँ मैं, और ये अभी फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के बाद जब डिश में निकालूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अब इसको मैंने डिश में निकाला है। अब मैं इसको सर्व करूंगी, और सर्व करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कबाब किस तरह और कैसे बने हैं। आप लोग भी इसको बनाइएगा, बहुत ही मज़े के होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं। तो ये जो है संडे स्पेशल में मैंने आज ये बनाया है। ये मैंने 5-6 छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं, और इसके जो है मैं बनाऊंगी कचौड़ी। आज अम्मी ने कहा कचौड़ी बनाओ, तो मैं कचौड़ी बनाऊंगी। नॉर्मल आटा गूंदा था, नमक को थोड़ा सा घी डाल के, और अब मैं इसकी कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से करूँगी। अब मैं एक हाथ से बना रही हूँ और एक हाथ से जो है आपकी वीडियो कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैं जो है पेड़े बना के रख लूँगी। ठीक है, ये बना के रखूँगी। ये मेरा पूरन है जो कि मैंने दाल उबाली थी, तो उसको मैंने पीस दिया था। इसकी मैं 6 कचौड़ियाँ बनाऊँगी, और फिर उसके बाद बनाऊँगी दाल भरी रोटी। चलें, तो अब मैं कचौड़ी का ये बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये 5 मैंने पेड़े जो हैं बना के रख लिए हैं। अब मैं इसको एक एक करके फ्राई करूँगी। ये देखिए, हमारी कचौड़ी तैयार हो रही है। मैं इसको 2-2 करके फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये कि आराम से हो जाएंगी। तो देखिए, पूरी पूरी बन रही है, देख रहे हैं आप। ये देखें, खस्ता और पूरी। ये देखिए हमारी ये भी कचौड़ी अब तैयार कर रही हूँ। ये मैंने 3 जो है एक साथ डाल दी थी, क्योंकि हैं ही 5। अब ये हो जाएगी तो फिर आपको निकाल के दिखाऊंगी कि लग कैसे रही है। बहुत ही मज़े की बनती है, और बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा लुक देती है। देखें कितने फूल फूल के बन रही हैं। ऐसे ही आपके घर में बना सकते हैं। ये तो हकीकत है कि मेरी अम्मी जो है बोलती रहती हैं, तो मैं इतना कर लेती हूँ, वरना तो शायद अगर मैं भी हो सकता है कि ना करूँ। जैसे कि आजकल के सब घबराते हैं कि कौन करे इतनी मेहनत। ये मेरी अम्मी की वजह से मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वरना शायद ना करूँ।
जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।